जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर विश्वंतरी दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी तक आपने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में हम बता चुका हूं और मंगल के बारे में और विशेष बताऊंगा। लेकिन आज जो है एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को दे रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण है कि आप हर आदमी को इस चीज को समझना चाहिए। जैसे हम सब ये करंट अकाउंट जैसे हमारा जो चालू खाता होता है, लेन देन करते हैं, उसी तरह जो है ग्रहों का भी एक गोचर कुंडली होती है। गोचर कुंडली के अनुसार ये देखा जाता है कि वर्तमान में जो है कौन से ग्रह जो है आपकी कौन से ग्रह पर से कौन से राशि पर से गुजर रहे हैं, उसका बड़ा महत्वपूर्ण फल होता है। जैसे हम समझते हैं कि 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो जो समय बीत गया उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं। हमारी बचपन चली गई, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब वो लौट के नहीं आएगी। तो जो समय आपका चला गया, आपका जो समय गुजर गया, उसको उसको सोच सोच करके, उसको जान कर करके उसे सुख करने से कोई लाभ नहीं। अब भविष्य हम जानते नहीं, भविष्य में क्या घटना घटेगी, क्या होगी। हर आदमी एक केस करता है, अंदाज लगाता है या ग्रह नक्षत्रों को दिखाता है, लेकिन निश्चित नहीं जानता कि आपके जीवन में इस समय में क्या घटना घटेगी। खुद भगवान नहीं बताते इस बात को। ये महाभारत के युद्ध में बार बार पांचों पांडव पूछते थे कि हे माधव, हम लोग विजय होंगे नहीं होंगे, भविष्य में क्या घटना घटे। तो कृष्ण भगवान कभी इसका जवाब नहीं देते थे। हालांकि उन पांचों भाइयों में सहदेव भविष्य को देख सकते थे, बता सकते थे कि भविष्य में क्या होना है और हम लोग विजयी होंगे या कितना दुख सुख होगा। बार बार वही कहते थे कि देखो, जो भविष्य में होना है उसको छोड़ दो, और जो चला गया समय, जो बीत गया, उसके लिए रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो वर्तमान में जो समय चल रहा उस पर विचार करो और उस पर चलो। उस सब दोनों काल को छोड़ दो, भूत और भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान में जियो, यही सलाह देते थे। तो इसी तरह से गोचर कुंडली जो है ये हमको बताती है कि अभी आपके जन्म कुंडली के अनुसार जो ग्रह गुजर रहे हैं, आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह हमेशा जो है किसी न किसी राशि पर चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे सूर्य जो है एक राशि में 1 महीना रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। इसी तरह चंद्रमा जो है 2.25 दिन रहते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं। तो मंगल जो है 1.5 महीना रहते हैं, बुध जो है महीना रहते हैं। बृहस्पति का समय लंबा होता है, ये जो है 12 महीना, कभी 13 महीना रहते हैं। उसी तरह जो है शुक्र जो है 1 महीना रहते हैं। और शनि का सबसे बड़ा लंबा पीरियड होता है, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि को बदलते हैं। अभी जो जैसे शनि अभी जो है हमारे मीन राशि में चल रहे हैं। उसी तरह राहु और केतु जो है इनका 18 महीना अर्थात 1.5 साल तक समय इनका होता है, और उसके बाद जो है दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो ज़्यादातर जो है बृहस्पति, राहु, केतु और शनि के बारे में देखा जाता है। क्योंकि महीना दिन में और ग्रह बदल जाते हैं, जब तक हम सोचते हैं, उपाय करते हैं, तब तक दूसरी ग्रह दूसरा राशि में चले जाते हैं। तो आज हम इसी विषय में गोचर कुंडली के बारे में आप लोग के बड़े महत्वपूर्ण जानकारी समझाएंगे कि गोचर कुंडली के अनुसार भविष्य फल कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहिए। तो हम इस पर बोर्ड पर बहुत सारे बात लिखा हूँ और एक कुंडली रखा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि गोचर कुंडली में हम कैसे देखें। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है हमको सेंड करके आप अपना वर्तमान समय में कैसी स्थिति है वो पूछ सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों व्हाट्सएप नंबर है, और इस तरह से आप हमारे से संपर्क करके व्हाट्सएप पर या फोन करके पूछ सकते हैं। आज मैं इस सब बात को समझाऊंगा, और नहीं समझ में आता है तो आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं। तो आप चलिए हम बोर्ड पर समझाते हैं। तो इसके लिए जो है ये हम तमाम बातें लिखा हूँ और एक कुंडली लिखा हूँ। इस कुंडली में सभी राशि लिखे गए हैं और कौन से ग्रह किस राशि पर चल रहे हैं वही लिखा हूँ। जैसे शनि किस राशि पर चल रहे हैं, मीन राशि पर चल रहे हैं, तो इसी का लिखा हुआ। जैसे सूर्य जो है एक राशि में 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल जो है 1.5 मास जो रहते हैं, बुध 1 मास रहते हैं, गुरु जो है कभी 13 कभी 12 महीना तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। शुक्र 1 मास रहते हैं। शनि का जो समय होता है बहुत लंबा पीरियड होता है, 2.5 साल का होता है, उसके बाद दूसरी राशि में जाते हैं। इसी तरह राहु जो है 18 महीना, केतु 18 महीना। अभी जो है सूर्य जो है कर्क राशि में चल रहे हैं, शनि चंद्रमा जो है मकर राशि में 2.25 दिन के बाद बदल जाएंगे, इसके बाद कुंभ में आ जाएंगे। मंगल जो है कन्या में चल रहे हैं, बुध जो है कर्क में चल रहे हैं, गुरु जो है मिथुन में चल रहे हैं, और शुक्र जो है मिथुन में चल रहे हैं, शनि जो है मीन में है, और राहु जो है कुंभ राशि में है, और केतु जो है सिंह राशि में वर्तमान में चल रहे हैं। तो जब
एक राशि पर से, उस ग्रह पर से जब ये वर्तमान के जो ग्रह गुजरते हैं उसको क्रॉस कहा जाता है, और जब उस पर से ऊपर चलते हैं तो क्या फल देते हैं। जैसे ग्रहण समझते हैं ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगते हैं, उसी सेम उसी तरह जो है ग्रहों की चाल है ये गोचर कुंडली। तो जैसे मान लिया आपकी जन्म कुंडली में कहीं मीन राशि है और मीन राशि पर सूर्य आपका बैठा हुआ है, या मंगल बैठा हुआ है, या चंद्रमा बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह कोई बैठे हुए नौ में से, तो उस पर से जब शनि क्रॉस कर रहे हैं तो हम कहा जाएगा कि उस ग्रह पर से शनि क्रॉस कर रहे हैं तो क्या फल देंगे। तो इसी हम यहाँ पर शनि ग्रह के फल को लिखे हैं, और बाकी सभी ग्रह पर जो बोर्ड पर सारे एक साथ फिर लिखना मिटाना बहुत टाइम लगता है, तो हम ये इस तरह से हम शनि के बारे में समझा रहे हैं। और समझ में नहीं आता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जब मान लिया कि आपके शनि ग्रह, आपके शनि मीन राशि में चल रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली मीन राशि में है, बृहस्पति सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहा जाएगा कि सूर्य आपके सूर्य पर से शनि गुजर रहे हैं और 2.5 साल तक इनका चाल उस पर रहेगी। तो सूर्य और शनि जब उस पर से गुजरते हैं तो क्या फल मिलते हैं। तो जैसे जानते हैं कि सूर्य का पुत्र जो है शनि है, बाप पुत्र होते हुए भी इन दोनों में मित्रता नहीं होती। तो जब ऐसी स्थिति से जब ग्रह गुजरती है तो उन दोनों मित्र और शत्रु से जब गुजर रहे हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति नहीं देती। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, जब सूर्य पर से शनि क्रॉस करे तो क्या फल देते हैं। अनावश्यक उलझन बढ़ती है, दिमागी तनाव के कारण कोई भी कार्य कर पाना मुश्किल होता है, प्रयास करने पर भी भाग्य का साथ नहीं मिलता। अर्थात अगर आपकी जन्म कुंडली मीन राशि में सूर्य बैठे हैं और उस पर से अभी शनि क्रॉस कर रहे हैं तो ये फल की प्राप्ति होगी 2.5 साल तक। अगर वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चंद्रमा पर से कहा जाएगा कि शनि जो है क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर चंद्रमा बैठा हो तो क्या देते हैं, चंद्रमा क्रॉस कर रहा हो तो दिनचर्या बाधा युक्त रहती है, मन में मायूसी और मलिनता उत्पन्न होती है, आमदनी से ज्यादा अनावश्यक खर्च होता है, अर्थात अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। उसी तरह अगर मीन राशि में मंगल बैठा हो और उस पर से शनि क्रॉस कर रहे हैं, तो शनि मीन राशि में चल रहे हैं तो क्या फल देते हैं। हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। कोई काम आप बनाने की कोशिश करेंगे, कोई करेंगे तो आपको उसको बनते बनते वो काम खराब हो जाएगा। चोट चपेट दुर्घटना आदि का भय होता है, मित्र और रिश्तेदारों से मन मुटाव की आशंका रहती है, प्रतिदिन संघर्ष करना होता है, अर्थात अच्छे समय से नहीं गुजरेंगे आप 2.5 साल तक। अगर उस मीन राशि में आपके मंगल बैठे हो तो अगर वहीं पर बुध बैठा हुआ है तो कहा जाएगा, बुध पर से शनि क्रॉस कर रहा है तो कहता रोजी रोटी, नौकरी, व्यवसाय, धनोपार्जन, मित्रों से लाभ, राजनीतिक से लाभ में लाभ, समाज में सच्चे मन से सेवा करने पर लाभ होता है, अर्थात अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली जो सूर्य कुंडली होती है, अगर मीन राशि में बुध बैठे हुए हैं तो इस समय आपके बुध पर से शनि क्रॉस कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। उसी तरह अगर गुरु बैठे वहां तो गुरु पर से जब शनि भ्रमण करते हैं तो क्या होता है, परिश्रम करने की क्षमता बढ़कर यथोचित सफलता की प्राप्ति होती है, पारिवारिक जीवन खुशहाल बनता है, आर्थिक अनावश्यक आसानी से पूर्ण होती रहती है। किंतु इसमें कहता है अगर उस मीन राशि पर बृहस्पति बैठे हो और उस पर से शनि क्रॉस कर रहे हैं, किसी की जन्म कुंडली में मीन राशि पर बृहस्पति बैठे हो और शनि क्रॉस कर रहे हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है, दिनचर्या, रोजी रोटी, नौकरी में प्रमोशन होता है। लेकिन एक कमी उसमें बताया है कि उस काल तक अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई पर उससे बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाए तो पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, या हमारे उसके द्वारा हमको समाज में मुंह नीचे दिखाना पड़ता है, गलत कदम उठा सकती है, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह अगर उस मीन राशि पर शुक्र बैठे हो और वहां से शनि क्रॉस कर रहा हो तो भ्रमणशील हो, शुभ फल मिलता है, यथोचित कर्म करते रहने से भाग साथ देता है, जीविकार्जन के लिए यदि यात्रा होती है तो सफलता मिलती है। अर्थात अगर वहां मीन राशि में शुक्र बैठे हो और शुक्र पर से शनि क्रॉस कर रहा किसी की कुंडली में तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो अगर दिनचर्या प्रतिदिन का जो काम कर्म धर्म कर रहे हैं और यात्रा करते हैं, किसी लाभ की सोच करके कहीं पर जाते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होती है, अर्थात अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और वहां राहु बैठा हो, केतु बैठा हो तो उसके बाद जो है शनि बैठा हो तो यहाँ जगह नहीं है
तो हम 3 को फल नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर शनि बैठा हो तो अच्छे फल मिलेंगे, राहु बैठे हो तो अच्छे फल मिलेंगे, केतु बैठे हैं थोड़ा खराब और थोड़ा अच्छे फल मिलेंगे। यानी आए कि शनि राहु केतु 3 जो ग्रह का है उस पर शनि क्रॉस कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में, तो ज्यादातर अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, शनि तो इसी राशि में रहेंगे, मीन राशि पर लिखा जाएगा, जहाँ जैसे यहाँ पर कोई ग्रह नहीं, तब यहाँ से देखते हैं कि ये शनि महाराज जो है कौन से ग्रह को देख रहे हैं। शनि के चाहते हैं कि तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है, तो शनि वहां से कौन से ग्रह को देखते हैं। तो जैसे यहाँ शनि से हम तीसरी गिनती करेंगे 1 2 3, यानी धन भाव को देख रहे हैं, और या जो ये 7 भाव को देख रहे हैं, और 7 8 9 और 10 भाग स्थान को देख रहे हैं। अब उसमें जो ग्रह होगा उसके अनुसार फिर ये जो फल देख रहे हैं ना, इस तरह से फल मिलेंगे। तो ये बात आप लोग को अगर नहीं समझ में आता हो तो आप हमसे जानकारी लेना चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ सेंड करके और पूछ सकते हैं। तो ये जानकारी गोचर कुंडली का फल वर्तमान में हमारे इस समय कैसे चलेंगे, कैसे चल रहे हैं, ये जानकारी हमें इससे मिलती है, और ये गोचर कुंडली से देखा जाता है। तो इस प्रकार से अपने फल को देख सकते हैं। ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ले रहे हैं, और ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको संग्रह कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को हमको सपोर्ट कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।